हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी के कुछ रूल पढ़े थे और उसके बेस पर न्यूमेरिकल किए थे। आगे यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो शेषफल पद में पढ़ेंगे अपन रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पद में। तो उसके बेस पे कुछ डिटेल से पढ़ेंगे इसको और न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। तो शेषफल पद में हिंदी में इसको शेषफल पद में बोला जाता है। शेषफल पद में, शेषफल प्रमेय प्रमेय। तो क्या होते हैं शेषफल पद में, क्या काम आते हैं? तो शेषफल निकालने के लिए जो इसे यूज किया जाता है, तो शेषफल निकालने के तो पहले अपन देखते हैं कि शेषफल क्या होता है। शेषफल यानी किसी भी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो अपने पास क्या चीजें सामने आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं। जैसे अपन किसी संख्या को डिवाइड या भाग लगा दिया जैसे, तो जिससे यानी भाग दिया जाता वो भाजक होती है, भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होती है, भाज्य। और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, तो भागफल, ये भागफल हो गया। और जितना बचता है जो भी इससे यहाँ पे घटाएंगे और उसके बाद में कुछ बचेगा तो ये शेषफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो भाजक को इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन, क्योंकि इंग्लिश के शब्द डायरेक्टली सिंबल के रूप में यूज कर सकेंगे आगे आप। और भाज्य को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। और उसके बाद में भागफल को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट, QUATIENT, क्वाड्रेंट। और यहाँ पे शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे शेषफल निकालने की जो रिमाइंडर थ्योरम में अपन शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज और देख लेते हैं, यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य यहाँ पे भाजक इंटू भागफल और इसका क्या नाम से प्लस ऐड कर देंगे इसमें शेषफल को। तो इस तरह से भाज्य जो भी आएगी वो अपने पास प्राप्त हो जाएगी, शेषफल। और यहाँ पे न्यूमेरिकल से समझते हैं कि शेषफल कैसे निकाल जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5100 कुछ भी ले लो, 5198। तो यहाँ से 10 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 5198 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5198 को अपन 5190 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो 5190 10 से कट जाएगा और 8 रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, तो 8 रिमाइंडर आ गया अपना। तो इस तरह से अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चनों का रिमाइंडर निकालना यानी शेषफल निकालना कुछ ज़्यादा कठिन होता है और कुछ का इजी से निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे उनको जो टफ लेंथी रहता है शेषफल निकालना, उनको अपन आसानी से निकाल ले। इसके लिए अपन 9 मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे ताकि शेषफल निकालना आसान हो। तो पहला मेथड पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। पहला मेथड होगा यहाँ पे बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, THOREM, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। और इसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे अपन यहाँ पे बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे अगला है, तीसरा है यहाँ पे फॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मल्स रिमाइंडर थ्योरम। और इसके बाद में यहाँ पे चौथा है यहाँ पे विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे इस तरह से मेथड पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरी 9 मेथड है, तो चौथे 5 लिखेंगे यहाँ पे। 5 मेथड हो गए यहाँ पे। 5वें अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम से? रूलाइस रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे इस तरह से मेथड लिख सकते हैं। छठी मेथड हो जाएगी यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हैं। शेषफल को निकालने के लिए अपन 2 मेथड पढ़ेंगे। और 7वीं मेथड होगी यहाँ पे, 7वीं मेथड यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे डॉट लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। और 8वीं यहाँ पे होगी साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत। और 9वीं होगी यहाँ पे लास्ट स्पेशल रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह से 9 मेथड होगी जो कि इससे शेषफल निकाल सकते हैं अपन। इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इनको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और शेषफल निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, तब जाके ठीक से समझ में आएगा। तो पहला लेते हैं अपन, पहला बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। पहला क्या है? बेसिक रिमाइंडर थ्योरम यानी बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, बेसिक शेषफल प्रमेय थ्योरम। तो पहला क्या है? बेसिक रिमाइंडर थ्योरम।
तो इसको जैसे ये क्या काम आता है, यानी बेसिक जो भी साधारण यानी बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें लग सकता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे अपन लेते हैं 2396 ले लेते हैं, 5 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे 2396 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अपन 2396 को, 2396 प्लस 2395 प्लस 1 लिख दिए, और 2395 5 से विभाजित हो रहा। यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अपन ने डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ा था कि 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, यानी किसी लास्ट डिजिट को विभाजित करेंगे जिससे जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर होगा, यानी शेषफल होगा। तो इस तरह से आगे कितनी भी संख्या हो तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो इस तरह से 1 रिमाइंडर आ गया। और एक और एग्जाम्पल, तो अपन इसमें क्या रिमाइंडर भी 2 प्रकार के ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, बेसिक पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे इससे क्या क्वेश्चन करना आसान हो, यानी शेषफल निकालना आसान होता है। नेगेटिव कुछ क्वेश्चनों में पॉजिटिव रिमाइंडर में आसानी होती है और कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर से अपन आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 24/5 है, और अपन ने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए ऐसी संख्या देखेंगे, जैसे 24 के करीब ऐसी संख्या देखेंगे 24 से जस्ट कम जो 5 से विभाजित हो रही। तो ऐसी संख्या अपने पास 20 है, और 24 से जस्ट बड़ी जो 5 से विभाजित है ऐसी संख्या अपने पास 25 है। तो यहाँ पे 24 माइनस 20 कितने हो जाएंगे, 4 रिमाइंडर आ जाएंगे यहाँ पे। और इस पर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 24 माइनस 25 यानी -1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कर लो 99 है और ये विभाजित है 18 से विभाजित कर लो इसको। तो यहाँ पे ऐसी संख्या देखनी है अपन को 99 से जस्ट कम जो कि 18 से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या अपने पास 90 है, और 99 से जस्ट बड़ी संख्या जो कि 18 से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या 108 है, 108 जो 18 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालो 99 माइनस 90, तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 9। और इसी प्रकार इसमें से निकाल लो तो 99 माइनस 108, तो माइनस का 9 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे समझने के लिए। तो एग्जांपल अगला एग्जांपल है, तो यहाँ पे जैसे एक और ले लो, जैसे 2295 बटा 23 से विभाजित है। तो इसमें कौन सा अपन को सूटेबल लगेगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर ले या नेगेटिव रिमाइंडर ले। तो यहाँ पे 2295 किसके करीब है, 2300 के करीब है, 2300 के करीब है। तो यहाँ पे 2295 को अगर 2300 कटा तो 2300 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2295 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2300 माइनस 5 लिख सकते हैं। 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 2300 कट जाएगा तो -5 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, 5 - 5 रिमाइंडर। तो इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1701 है वो इंटू 1702 है इंटू 1703 है, 1703 इसको विभाजित करना है 17 से। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1701 को क्या लिख सकते हैं, 1700 प्लस 1, 1700 कट जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ से 1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 3 बटा 17। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 70 से ज्यादा है तो एक बार और विभाजित कर देंगे, अगर कम है तो ये रिमाइंडर आ जाएगा अपना। तो 3 दूनी 6 से आ गया। रिमाइंडर को अपन R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी प्रकार और एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे नंबर तो लिखे यानी तो 1753। तो अगला एग्जांपल लेते हैं 1753 इंटू यहाँ पे 1749 है और यहाँ पे 13 से ले लेंगे, और यहाँ पे अगला संख्या 71 ले लो। चलो तो यहाँ से 17 से विभाजित करेंगे, 17 से विभाजित करेंगे तो 1753 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1753 को अपन 1751 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1751 17 से विभाजित हो रहा, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा। और यहाँ पे 1749 क्या लिख सकते हैं, 1751 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो -2 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, तो -2 यहाँ आ गया। और 85 क्या लिख 83 को क्या लिख सकते हैं, इसको 85 माइनस 2 लिख सकते हैं, -2 रिमाइंडर आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 71 को क्या लिख सकते हैं, 71 को यहाँ पे अपन क्या नाम से 68 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 3 रिमाइंडर यहाँ आ गया। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 × -2 और फिर यहाँ पे -2 और इंटू 3 ये रिमाइंडर है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ रहा है यहाँ पे 2 संख्या नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 की 24 बटा 17 आता है यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ पे शेषफल निकाल लेंगे, 24 को 17 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार, यानी 3 और 4 7 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे अपना रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा 7। तो इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 के फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और प्लस 6 फैक्टोरियल। ये कंटिन्यू जा रहा है यानी 100 फैक्टोरियल तक।
100 तक ज़्यादा है, इस तरह से कंटिन्यू ज़्यादा, और ये विभाजित है 18 से, 18 से विभाजित है। तो अपन देखते हैं कि पहले तो वैल्यू निकाल लो इसकी, हो सके यहाँ तक। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 यानी 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 को, फैक्टोरियल 3 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो 6 × 24 आ गई। तो यहाँ पे उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी, 120 हो जाएगा, यानी 24 × 5 120 होता। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 12 छंग 72 यानी 720 आ रही। तो इस तरह से निकाल सकते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे 18 से विभाजित करना, आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन एक चीज देखते हैं, 720 सभी में मल्टीप्लाई होगा, और 720 18 से विभाजित हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 हो रहा, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जाता है, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 आ जाएगा। तो इनमें देख लो कितना आ रहा है, क्या नाम से, इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इसका 6 आएगा, और 24 को विभाजित करो 18 से तो क्या नाम से, इसमें भी 6 आ जाएगा। और 120 को क्या आता है, 120 क्या होता है, यानी 18 सप्ते 18 छक्के 108 होता है, 108 12 रिमाइंडर आ जाएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है, यानी -6 रिमाइंडर आ जाएगा, और इसका तो 0 होगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे, 18 से विभाजित कर देंगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा है 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 6 9 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे अगला एग्जांपल लेंगे, जैसे 25/15 है। अब इसको दोनों को ये ऊपर नीचे कर दें, तो इसे काट देते हैं। तो यहाँ पे 25 को 5 से काटा तो 5 बार आ गया, इसको 3 बार काटा तो यहाँ पे 5/3 हो गया, 5/3 हो गया। तो अब रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 को 3 से विभाजित करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन क्या कहते हैं, इसमें जितनी बार काटा अपन ने, जिस संख्या से काटा, जिस संख्या से डिवाइड किया या क्या नाम से, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगला एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे 39 है, 39 इंटू 55 और इंटू 55 इंटू 57 इंटू और 24 ले लो, इंटू 26,572 ले लो, और यहाँ पे 26, यहाँ पे एक कोई संख्या ले लो, कोई सी भी, 9871 ले लो। चलो तो यहाँ पे 100 से विभाजित करेंगे, 100 से विभाजित करेंगे तो इसको भी काट पीट के पहले छोटी संख्या बना लेंगे। तो 5 से कट रहा है 11 बार, और ये कट रहा है 5 दूनी 10 और 20 बार। फिर 4 से काट लो, इसको 4 से काट लो तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 26,572 को काट लो। तो इसमें डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 संख्या में को विभाजित कर लो। तो 4 से कर लो, 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 बच गया, यहाँ पे 4 × 8 = 32, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से 4 पंजे 5 बार आ गया है। तो अब रिमाइंडर निकालना आसान हो गया हमने। तो 39 में क्या, 39 क्या लिख सकते हैं अपन, 40 - 1 लिख सकते हैं, -1 रिमाइंडर इससे आ गया। तो चलो डायरेक्ट कर दो अब। तो -1 इंटू इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, 57 से 2 रिमाइंडर आ रहा, और इससे 24 से -1 आ रहा, और इसी प्रकार इससे क्या आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, और इससे तो 1 आएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल अपन जानते हैं कि लास्ट की संख्या को विभाजित किया जाता है। तो 1 आए तो 1 नहीं आ रहा, बटा अपॉन 5। तो यहाँ पे फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 संख्या माइनस की है, मल्टीप्लाई होती तो प्लस तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6/5 आ जाएगा, 6/5। अब रिमाइंडर निकालेंगे, 1 रिमाइंडर आ गया। लेकिन क्या करेंगे, जिस संख्या से अपन ने डिवाइड किया दोनों संख्या को, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो अपन ने 5 से किया मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद में 4 से डिवाइड किया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रिमाइंडर आ गया अपना। तो इस तरह से